अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहले ये समझ लें ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली इनर्शिया बट इन एंगुलर मोशन। जो हम लीनियर में पढ़ते हैं ना कि इनर्शिया एक चीज़ होती है, वो उसी चीज़ को हम एंगुलर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बस ये फ़र्क है, बाकी वो जो सिंबल्स वगैरह का फ़र्क है वो तो है ही ना, उसको तो नहीं हम निगलेक्ट कर सकते। मेन फ़र्क ये है, मैथ को कहा जाता है, मैथ ही है ना, वो सामने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इट्स मैथ ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का जो मैथ है ना, वो उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो ये भी मैथ ही है, जस्ट इसको हम एंगुलर की फॉर्म है ना, तो हम इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जिस तरह टॉर्क में हम पढ़ते थे ना, मूवमेंट आर्म, वो रेडियस को हम मूवमेंट आर्म कर देते थे, यहाँ पे हम इसको इनर्शिया को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे। बस ये फ़र्क है। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ its perpendicular distance from axis of rotation। मीन्स मैस का और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो बॉडी का फासला है ना, उसके स्केयर का, उन दोनों, उसके स्केयर का जब हम प्रोडक्ट लेंगे ना मैस के साथ, तो फिर जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना, उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ ना रॉकेट साइंस तो है नहीं। इट इज़ डिनोटेड बाय आई एंड गिवन बाय अच्छा जी, इसका फार्मूला क्या है जी? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये है आपके पास फार्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब आगे हमने इसको करना है एक्सप्लेन। अच्छा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर ये लॉन्ग के तौर पे आएगा तो डेफिनेशन और फार्मूला लिख के फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये यूजुअली लॉन्ग के तौर पे इतना आता नहीं है, तो 2-3 दफ़ा आया हुआ है बस। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा है, या आगे जाके हम वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एक टॉपिक करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा जोर वहाँ पे लॉन्ग के हिसाब से लगाना है। लेकिन है ये भी लॉन्ग, इसको याद रखना है, क्वेश्चन ये लॉन्ग के तौर पे ही है। कंसीडर, थोड़ी सी इसको छोटा कर लेते हैं। Consider a mass m attached to the end of a mass less rod at O as shown in figure। मतलब ये साथ आपने तस्वीर भी बनानी है। कौन सी तस्वीर है जी? ये जो बुक के ऊपर बनी हुई है ना, यही आप लोगों ने बनानी है। यहाँ मैंने रखी हुई थी दिस वन। ये तस्वीर आप लोगों ने बनानी है इसके साथ। और ये तो बड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये तस्वीर है जी, एक सर्कल है हमारे पास, पॉइंट ओ के साथ ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है।
इसकी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर लें यहाँ से, ऐसे एज शोन इन फिगर। अब आगे आपने इसका लिखना है, थोड़े से जो मसले हैं उसको, लेट अस अज्यूम दैट द बेरिंग एट द पिवट हमने पढ़ा हुआ है ना कि पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, इस फ्रिक्शनल है। आप वक्ती तौर पे मतलब ज्यूम कर लें कि इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं जिसके गिर्द ये घूम रहा है। A force F acts is acting on the mass perpendicular to rod. This force will accelerate द मैस। मीन्स हम फोर्स एफ लगा रहे हैं मैस एम के ऊपर और जो पॉइंट हो है ना वो फ्रिक्शनल लेस है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का फार्मूला क्या है जी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, वी हैव, अच्छा ये आपके पास बनता है F इज इक्वल टू एम ए एंड देन दिस फोर्स जो हमने हमारे पास फोर्स लग रही है विल काज द बॉडी टू रोटेट एंड एंगल थीटा विल बी प्रोड्यूस, विल काज द मैस टू रोटेट अबाउट थीटा, आपके पास एंगल है। यहाँ से जाके हम थीटा को इंसर्ट कर लेते हैं, दिस वन रोटेट अबाउट थीटा। अब इसको आगे फर्दर हम देखेंगे किस तरह कैरी ऑन करना है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है, सिंस एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था इसका? इज गिवन बाय, हमने इसका फार्मूला कुछ इस तरह पढ़ा हुआ है कि ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली जो ए की वैल्यू है ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। सो आपका f इज इक्वल टू एम ए, अब एम ए की जगह हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू m और ए की जगह क्या आ जाएगा? r एल्फा। f इज इक्वल टू एम आर एल्फा। अब जो है ना हमारे पास हमने दोनों साइड पे ना दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है आर के साथ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय आर वी है, मतलब दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और साथ आपका आ जाएगा एल्फा, एम आर स्क्वायर एल्फा। और हमें पता है आर एफ किसके इक्वल होता है? आर एफ इज इक्वल टू टॉर्क। हमें इसका सिंबल देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो टा वाला सिंबल लगा लेते हैं, अदरवाइज टॉर्क टी भी सही है। टॉर्क होता तो वो टी है लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे
कर्व करना पड़ता है। सो आर एफ टार्क के इक्वल हो जाएगा और एम आर स्केयर अल्फा जो है ना ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज, इसको नहीं आपने चेंज करना। चलो वो मैं लिख देता हूँ इधर, सिंस टार्क इज इक्वल टू आर एफ सो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह कि अच्छा ये टी है वो वाला टार्क का, सिंस टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर एम आर स्केयर अल्फा, ये ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। सो जो एक राइट लेफ्ट साइड से हमारी वो किसके इक्वल थी आर एफ के, और आर एफ हमें पता है मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स इज इक्वल टू टार्क, तो टार्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा हो जाएगा। चलें अब आगे इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो टार्क है ये मतलब कैसे हम इसको भी एलिमिनेट कर लें या इसको एंगुलर मोशन में किस तरह हम कंसिडर करेंगे, विच इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये जो अभी हमने पढ़ा ये क्या है जी, विच इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है ना, F इज इक्वल टू एम ए, हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो एंगुलर में ये हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा, और अगर यहाँ पे हम फोर्स को रिप्लेस कर दें टॉर्क के साथ और अल्फा को एम और एम आर स्केयर के साथ, ठीक हो गया जी। मीन्स ये जो एफ है ये हो गया टॉर्क के इक्वल, और जो ए है ये आर स्केयर एम आर स्केयर अल्फा के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो द क्वांटिटी जो है ना अब जो हमारे पास है ना ये चीज़, द क्वांटिटी एम आर स्केयर, क्योंकि अल्फा तो एक्सेलरेशन है ना उसका तो हमें पता है, तो ये जो एम आर स्केयर है इसके लिए एक स्पेसिफिक हम वर्ड यूज करते हैं, द क्वांटिटी किधर से स्पेलिंग कर लेना, क्वांटिटी एम आर स्केयर is known as movement of inertia। मीन्स जिस तरह F इज इक्वल टू एम ए, एम मैथ था, इसी तरह एंगुलर में टार्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा, तो अल्फा और ए तो आपस में बराबर हो गए और एम यहाँ पे बराबर आ गया है एम आर स्केयर के, और एम आर स्केयर के आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास फार्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। ये जो एम आर स्केयर है ना इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू स्मॉल एम आर स्केयर। ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया जी, ठीक है। अब इसको अगर डिफाइन करना, डिफाइन तो खैर नहीं सकेंगे, मतलब जस्ट इतना ही आपने रखना है, बस साथ से लिखना है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल इन एंगुलर मोशन as mass in linear motion।
अच्छा, आगे हमने बतानी है जी इनकी डिपेंडेंस। तो इनकी डिपेंडेंस है जी 4 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से हैं जी, वो फार्मूले से ही हमें पता चल रहा है। नंबर 1 है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मतलब वो जो m है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। और सेकंड पे जी स्केयर ऑफ, ये जो फार्मूले आर स्केयर है, स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे क्या है जी, थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, ओके, बॉडी के ऊपर मैस का फैलाव कितना है। और फोर्थ है जी पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया, ये 4 इसकी डिपेंडेंसीज हैं। जिस तरह हमने टॉर्क के टॉपिक में पढ़ा था ना, नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा, अब इसके लिए रिजिड बॉडी कौन सी होती है दोबारा डिफाइन कर देता हूँ कि वो बॉडी जिसको ऊपर आप फोर्स लगाएं तो वो मतलब डिफॉर्म ना हो। बॉडी हुज मैस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म एज शोन इन फिगर। इसके साथ आपने तस्वीर बतानी है जी। अब मैं तस्वीर को इंसर्ट कर लेता हूँ इधर। ये जो बुक के ऊपर बनी हुई है वही सेम एज इट इज आपने वही बनानी है। ठीक है जी। सो ये आपके पास आ गई तस्वीर इसकी। ये आपके पास रिजिड बॉडी है। अच्छा, ये एक ही बॉडी है लेकिन 2 स्टेप्स में है। जो फिगर ए बनी हुई ना, पहले इस तस्वीरों को समझ ले। ये इसलिए मैंने बुक से ली है ताकि कंफ्यूजन हो। ये एक तस्वीर है, ये एक रिजिड बॉडी है, सॉरी, पॉइंट हो के गिर्द ये घूम सकती है। तो इसको ना हमने कुछ पॉइंट्स पे इसके मासेस को ना इकट्ठा किया हुआ है। इकट्ठा किया हुआ मीन्स इन पॉइंट्स पे ना इस बॉडी का मैस लग सकता है। ठीक हो गया जी। अब इसको हमने थोड़ा सा ना आगे एक्सप्लेन, थोड़ा सा सॉरी, इसको रोटेट करवाया है। ये जो 1 मिनट मैं ज़रा इधर चेक कर लूँ। ये जो यहाँ से ये थीटा आपको नजर, जहाँ मेरा कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इधर, ये जो कर्सर है ये थीटा एंगल, ये पहले बॉडी इन फिगर ए के हिसाब से रेस्ट में पड़ी हुई है। ओ से M2 इधर है, M3 इधर है, M1 इधर और M4 इधर है। इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कराया तो ये अपने एक्सिस से थोड़ा से एंगल पे ऊपर की तरफ मूव हो गई है। सो नेक्स्ट जो आपका बनेगा, इसको थोड़ा सा इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना है। द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n स्मॉल मैसेज, मतलब n मीन्स मोर देन 1 है। M1 M2 अप टू MN, मतलब ये एक रिजिड बॉडी है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि M1, M2, M3 और अप टू MN है। और ये सेंटर से आपने अपने हिसाब से R1 कामा R2 कामा अप टू सो ऑन RN, मतलब हर बॉडी का जो डिस्टेंस है ना वो R1, R2 और अप टू RN है। ठीक हो गया जी। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन O as shown in
फिगर ए। मतलब फिगर एक ये है कि ये M1 M2 M3 पॉइंट ओ से R1 R2 R3 डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। अब फिगर बी को कि हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करवा दिया है, वो जो फिगर बी में नजर आ रहा है, बॉडी ये एक ही है। ठीक है जी, लेट द बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सीलरेशन alpha. So the torque acting on M1, जो M1 मास है ना उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा ना वो कुछ इस तरह होगा। M1 इज, इसको सेंटर में कर लें। सो ये इसको आपने लिखना है जी टा1 इज इक्वल टू, अच्छा आपने वो टॉर्क का ना वो टा वाला सिंबल डालना है, मुझे मिला नहीं इधर। टा1 इज इक्वल टू M1 R1 और साथ अल्फा 1। ठीक हो गया जी। सिमिलरली आपने टार्क 2 का लिखना है अप टू टार्क n तक। ठीक हो गया। M2 इज, ये जहां जहां पे आपके पास 1 है ना वहां वहां पे आपने 2 लगा देना। सॉरी थोड़ा सा, ये आपके पास आ जाता है 2 M2 R2 और अल्फा 2 मीन्स जो मैथ्स 1 के लिए था ना वही आपका मैथ्स 2 के लिए हो जाना है। सो अब लास्ट पे क्या है जी, सो अप टू मैथ्स n एंड सो ऑन अप टू मैथ्स n। तो ये बन जाएगा आपके पास Tn is equal to Mn Rn alpha n। सो जो आपके पास टोटल टार्क है ना वो कुछ इस तरह बन जाएगा। सारे टार्क्स को आपस में आपने ऐड कर लेना है। सो टोटल टार्क इज गिवन बाय यहाँ से इसको लिख के T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस up to so on plus Tn। ये टोटल टार्क है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ये जो ऊपर हमने लिखी भी है कि T इज इक्वल टू MR1 अल्फा 1 T2 is equal to
एंड टी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आपने ये डॉट्स डाल देने, मीन्स अप टू पॉइंट एन, एम एन आर एन अल्फा एन, ये आपके पास आ जाएगा टोटल टॉर्क। क्योंकि बॉडी हमारे पास जो है वो है रिज्ड, सो दैट्स मीन्स उसने डी फॉर्म तो होना नहीं, सिंस बॉडी इज रिज्ड, सो ऑल masses are rotating with same acceleration अल्फा। इन सब का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है अल्फा, आई डॉट ई डॉट मीन्स जो अल्फा 1 है ना वो इज इक्वल टू अल्फा 2, वो आगे इक्वल टू अल्फा 3 के, क्योंकि एक्सेलरेशन इनका सेम है, बॉडी जो पूरी मूव कर रही है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लाइक एक गाड़ी है, उसमें 3 या 4 बंदे बैठे हुए हैं। अब जो उनका एक्सेलरेशन है ना वो वही है जो उस गाड़ी का एक्सेलरेशन है। ये नहीं है कि जो आगे बैठा हुआ है वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, जो पीछे बैठा हुआ है वो कम स्पीड से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सो ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है ना, इसके केस में भी यही है, क्योंकि मैथ एक ही है। और सॉरी बॉडी एक है और उसमें डिफरेंट मैसेज हैं। सो ये जो डिफरेंट मैसेज है ना, इनके लिए आपने करना है जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स सब के लिए सेम है। ये नहीं है कि वही गाड़ी वाली एग्जांपल के जो आगे बैठे हुए ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए वो कम स्पीड से जा रहे हैं। नो, ये सारे एक स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि बैठे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हुए हैं, एक ही बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस इज इक्वल टू, आगे आपने एज इट इज अल्फा लगा देना। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 अप टू पॉइंट N, एंड लास्ट पे आपने इक्वल टू अल्फा लिख देने। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे हमने जी ये सारा टार्क जो ऊपर फार्मूला लिखे ना, दिस वन, ये हमने दोबारा लिख लेना इधर, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। चेंज इसमें क्या करना है कि ये अल्फा खत्म कर देने हैं, ये सारे अल्फा बाहर कॉमन ले लेना है, क्योंकि अल्फा हमें पता है सारे प्रोसेस में सेम है। जो ऊपर हमने लिखा है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, सॉरी अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 अप टू अल्फा n, एंड अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा। तो आप इसको एज इट इज इधर दोबारा लिख लेंगे, आपका टोटल टार्क ये हो जाएगा। अब इसको आप समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है जी, टा इज इक्वल टू आगे लिख लें जी सिग्मा, यहां से सिग्मा का साइन निकाल के और वो वहां पे पुट कर देना है हमने। सॉरी यहां से नहीं निकलेगा, एक्चुअली ये यहां से निकलेगा। लाइक दिस, ये बाकी सारा डिलीट कर देना और सिर्फ बीच में से सिग्मा को रहने दे। तो सिग्मा का साइन हमने लगाना है कि नीचे हमने लिमिट लगानी है i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू आपके पास 1 अप टू n, और आगे आपके पास इक्वेशन बनेगी m1 MIRI का स्केयर, सॉरी इधर समेशन में लिखिएगा, MR का स्केयर लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप ये ना खुद से
समझ लीजिएगा। ये एक्चुअली इधर इक्वेशन वाला फार्मूला नहीं ठीक, हमें वो ही ढूंढना पड़ेगा, समेशन का साइन। इधर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन ये हैं इतने ज़्यादा। इधर भी नहीं है। यहाँ से समेशन का साइन डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं, होता तो है इधर, ये तो मुझे पता है, क्योंकि इसके फिर दोबारा नहीं है। अगर ये ना मिला तो दिस वन, ओके, चलो एक नहीं था मेरा समेशन। और इसके साथ आपने लिमिट लगानी है। लिमिट है आपकी i इज इक्वल टू 1, मीन्स i आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये लिमिट आपकी जा रही है और ये लिमिट आपकी जा रही है कहाँ तक, अप टू n। ऊपर आपने n डाल लेना है, वो बुक से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये आपके पास बनेगा m i r i। अच्छा, इसके ऊपर स्केयर भी है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि स्केयर ही मुझसे डाल रहा है इधर, और साथ में सिंबल आपने लगा देना है अल्फा का। ये MIRI का स्केयर है, बस ये याद रखिएगा। ये जस्ट एक स्टेप में आगे फिर वही नॉर्मल हो जाना है। तो दैट्स मीन्स के टोटल टॉर्क इज इक्वल टू MR स्केयर हमने पढ़ा था कि इसके इक्वल है I और अल्फा, तो एज इट इज सेम हम इधर दोबारा लगा लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा हो जाएगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ inertia ऑफ बॉडी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मीन्स बस इतना ही लिख लें। वेयर ये इधर सिग्मा वाली चीज में याद रखना है कि वो ऊपर स्केयर n लिखना है और r के साथ स्केयर, वेयर I इज मूवमेंट ऑफ inertia एंड इज डिनोटेड बाय I, वो जो लिखना तब भी ठीक है। साइज मूवमेंट ऑफ inertia एंड आगे हमने इसका जी यूनिट निकालना है। किसका हमने यूनिट लिखना है जी, मूवमेंट ऑफ inertia का। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आगे का डायमेंशन चीज रह गई है, वो चलें बाद में देखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे आता है, मैं बुक पे ना साथ में, या आपके पास अगर स्कॉलर है या कोई चीज़ है तो उसमें साथ ना लिखा होगा आपके पास कि मोमेंट ऑफ inertia ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ inertia ऑफ होप, मोमेंट ऑफ inertia स्फीयर। वो 4 वैल्यूज आपने याद करनी है। क्या क्या है जी, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर, ये थिन रॉड है। रिंग के लिए I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। रिंग या हुप एक ही चीज़ है। हुप मीन्स छल्ला, ये जो छल्ला पहनते हैं ना उंगलियों में, इसको हुप कहते हैं। और अगर सॉलिड डिस्क है, मतलब जो अंदर से भी फील है, उसके लिए भी 1/2 MR स्क्वायर है, और स्फीयर के लिए 2/5 MR स्क्वायर है। इनके प्रूफ भी हैं, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं करने, वो नेक्स्ट क्लासेस में है। जस्ट यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बल्कि यहाँ पे ना कुछ शेप बना भी देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है। अभी थोड़ा सा ना चीज़ें भूल गई हुई हैं मुझे,
ये तो इसका ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये। चलें इसको किसी और तरीके से हम अंडरलाइन कर लेते हैं, लाइक दिस इजी वन। इसमें याद रखना है कि आपने आई सिग्मा के ऊपर एन लिखना है और आर आई के ऊपर स्केयर डालना है। ये मैंने इसीलिए इसको बोल्ड भी कर दिया। बाकी सिंपल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। वीडियो देखने कितनी देर की होगी। चलें जी, वैसे भी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है कि मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्केयर के प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आगे इसको एक्सप्लेन करना है। एफ इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से इसको एक जगह आर अल्फा पुट कर देना है, तो ये एफ इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा बन जाएगा। और आर को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा एंड आर एफ इज इक्वल टू टार्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा एफ इज इक्वल टू एम ए। और आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। डिपेंडेंस इसकी 5 चीज़ों पे वो बतानी है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये एंड तक लॉन्ग है। अगर लॉन्ग आता है तो यहाँ तक ये लॉन्ग है। चलें, इसके साथ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, चाहे वो मुझे ग्रुप में पूछ लें, चाहे इधर कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके आप लोग